चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम लोग जो है बिहार दरोगा के लिए आज छठा क्लास को कवर करने वाले हैं और ये आपका जो है टेस्ट सीरीज जो टोटल जो है ये चल रहा है। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और आपका पिछला जो भी क्लास हुआ है बिहार दरोगा का सभी क्लास आपका जो है प्लेलिस्ट में अपलोड हो गया है, वहां से आप लोग जो है जाकर के क्लास को देख सकते हैं। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो है टोटल जीएस पेपर का क्लास है और आज का पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए फटाफट से आप लोग देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कह रहा है कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी। ठीक है, गैर कांग्रेसी सरकार जो है ये कब बनी थी, तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा ये देखेंगे तो ये 1977 में बना था। ठीक है, गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी तो 1977 में बना था। तो बी नंबर जिनका भी ऑप्शन आया होगा आप सभी का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि बिहार दरोगा के लिए आप जो है सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो है एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा, साथ ही साथ जो है ज्ञान बिंदु का, ठीक है, ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसको आपको जो हर हाल में जो है सभी को ले लेना है और उसका कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे तो आपका जो है कहीं भी बिहार दरोगा से जो है एक भी क्वेश्चन आपको जो है नहीं छूटेगा। उसमें यह होगा आपको कि जो है जो पिछले एग्जाम में जो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसका पैटर्न आपको समझ में आएगा और टोटल वहां विश्लेषण के साथ जो है टोटल वहां दिया गया है। ठीक है, इससे आपको जो है आसानी होगी, सुविधा होगी, इसलिए आपको जो उसको जो है रिवीजन कर लेना है। और ये सभी आपको जो है नीचे आपको पेड कोर्स में भी जो है आपका पीडीएफ दे दिया गया है या मार्केट से भी वहां से लेकर के आप लोग जो है खरीद सकते हैं। पेड कोर्स के बारे में आपको जो बाद में चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका परिविलंबन, विराम या परिहार या लघुकरण कर सकेगा। तो ये जो आपका जो है ये कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल करता है, राज्यपाल को कौन सी शक्ति है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो ये आपका जो है ये अनुच्छेद 161 के तहत करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत 161 के तहत करता है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर का सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि 1920 में बाबा रामचंद्रन के साथ मिलकर निम्न में से किस कांग्रेस नेता ने अवध किसान सभा का गठन किया था। तो अवध किसान सभा का गठन जो है किसने किया था, तो बाबा रामचंद्र ने जो है ये किया था और किनके साथ मिलकर किया था, तो ये आपका जो जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर किया था। ठीक है, ये अवध किसान सभा के गठन कब हुआ था, तो ये 1920 में हुआ था और बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर जो है जवाहरलाल के साथ मिलकर जो है इन्होंने ये सभा का जो है ये गठन किया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भू राजस्व प्रणाली कंपनी शासन को क्या लाभ हुआ था। ठीक है, क्या कह रहा है कि भू राजस्व प्रणाली में तो ये कंपनी शासन को जो है क्या लाभ हुआ था, तो ये आपका जो है ये जो आपका आय में वृद्धि हुआ था। ठीक है, यहाँ कंपनी से अभिप्राय है, ठीक है, कंपनी से अभिप्राय है डायरेक्ट आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ अभिप्राय है। ठीक है, क्या है, कंपनी शासन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो अंग्रेज भारत पर आया था तो अंग्रेज किस लिए भारत आया था, तो ये जो है व्यापार करने के लिए आया था। ठीक है, व्यापार करने के लिए आया था और भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ये नींव डाली। ठीक है, और इसी के थ्रू ये इन्होंने क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है पैर जमाना स्टार्ट कर दिया और जो है पूरे भारत पर जो है ये जो है सत्ता संप्रभुत्व जो है ये जमा लिए थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ, ब्रिटिश ये कंपनी शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का यानी कि डायरेक्ट ब्रिटेन की रानी का, महारानी का जो है यह यहाँ राज चला था। ठीक है, ये आपका जो है ये कंपनी शासन से संबंधित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या था इसका, तो सभी जो है आय में वृद्धि करना यानी कि भू राजस्व, जो राजस्व यानी टैक्स लेता था, टैक्स से जो है क्या हुआ, इसके आय में आमदनी में वृद्धि हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे, 5 में है बिहार निम्न में से कहां जो है 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन चारों में से बताना है कि कहां जो है ये 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये गुजरात में आपका जो है ये विद्रोह नहीं हुआ, बाद बाकी आपका जो है बंगाल में हुआ, राजस्थान में हुआ, हरियाणा में हुआ, बिहार में हुआ, इस तरह से यूपी में सभी जो है ये राज्य में हुआ है, ये गुजरात में जाकर के यहाँ नहीं हुआ है।
चलिए 6 नंबर का देखेंगे, कला के रूप में कथक नृत्य का विकास कब हुआ था। कला के रूप में जो है कथक नृत्य का विकास ये कब हुआ, ये आपका जो है ये मुगल काल में हुआ था। ठीक है, मुगल काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे, शून्य संपादने किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि शून्य संपादने किस संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है लिंगायत संप्रदाय के जो है, ठीक है, कहाँ के, लिंगायत संप्रदाय के जो है ये धार्मिक ग्रंथ है। चलिए 8 का देखेंगे, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। ठीक है, हर्षवर्धन का समकालीन जो था ये दक्षिण भारत का कौन सा शासक था जो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में था। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पुलकेशिन द्वितीय आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये फ्रेंड ध्यान देंगे, ये जितने भी आपका क्वेश्चन है आपके लिए बिहार दरोगा के लिए बेहतर तैयारी के लिए एक पेड कोर्स जो है ये चलाया जा रहा है। ठीक है, पेड कोर्स चलाया जा रहा है, और पेड कोर्स की विशेषता आप लोग सबसे पहले समझ लेंगे। इसमें जो है आपको टोटल टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ जो है ये क्लास नोट्स, इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ आपको टोटल जो है रिकॉर्डेड क्लास भी आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद सभी जो है बिहार दरोगा के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सारा चीज़ पीडीएफ आपको इस पेड ग्रुप में जो है ये दिया जाता है। इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होता है, और 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में बिहार दरोगा के जो फॉर्म अब आने वाला है इसमें बिल्कुल भी समय नहीं है अब, और जब फॉर्म आ जाएगा आप सोच रहे हैं कि जब आ जाएगा तब हम लोग जब तैयारी में लगेंगे, तो ये आपका संभव नहीं है। पहले से ही तैयारी करना होगा और पहले से उस अकॉर्डिंग आपको जो है तैयारी करना होगा। ठीक है, और यदि आप जो है ज्ञान बिंदु के ऑफिशियल ऐप से जो यदि आप क्लास करते हैं तो वहाँ 2999 रुपया पेमेंट करना होता है ऐप पे, और यही सेम बैच आपको मात्र यहाँ 99 रुपया में जो है ये दिया जा रहा है, जिसमें लाइव क्लास भी आपको जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेगा, इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन पीडीएफ है वो सारा पीडीएफ मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, सभी चीज़ दिया जाएगा यहाँ। इसके साथ साथ जो है खान सर का भी जो है क्लास नोट्स और पीडीएफ भी जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो लोग पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो फटाफट से आप लोग जो है इस नंबर को आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, इस नंबर को आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नंबर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे 62 0 35 40 262। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है या कॉल करके इंक्वायरी करना है, और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आपको जो है क्लास को अटेंड जो है ये पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 9 नंबर का देखेंगे, पूछा है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। तो ये आपका जो है ये फैजपुर का अधिवेशन जो हुआ था ये गांव में हुआ था, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 का देखेंगे कि कुहासा किस प्रकार के मिश्रण का प्रकार है। ठीक है, कुहासा जो है, जो कुहासा लगता है तो कुहासा जो है कैसा मिश्रण है, तो कुहासा आप देखेंगे ये आपका जो है एरोसोल का मिश्रण है। ठीक है, एरोसोल मिश्रण है। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 का देखेंगे, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं तथा उसके चयन के तरीके निर्धारित करने का अधिकार किसे है, तो ये आपका जो है ये सांसद को अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को लड़ेंगे। 12 का देखेंगे, तो इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, तो इक्वाडोर की राजधानी यदि देखेंगे तो ये आपका जो है क्वेटो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का सवाल देखेंगे, भारत में वर्षा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो वर्षा जो है यहाँ जो है 3 जो है आपको कथन दिया गया है, समुद्र से दूरी, दूसरा पर्वतीय रूपरेखा, तीसरा अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। ठीक है, तो यहाँ तीनों में से बताएंगे कौन सा कूट सही है आपका, तो ये आपका जो है ये डी नंबर होगा, यानी कि सभी कूट आपका जो है सही है। भारत में वर्षा जो है ये किस पर निर्भर करती है, समुद्र से दूरी पर, पर्वतीय रूपरेखा पर और अक्षांशीय एवं देशांतर की स्थिति पर जो है ये निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे, अभ्यास हेपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच होता है। तो हेपेक्स अभ्यास हेपेक्स जो है इसका आयोजन कौन कौन से देश के साथ होता है, भारत। इसके बाद जो आप देखेंगे तो ये आपका जो है भारत और जो है आपका मिस्र के साथ
होता है। ठीक है, क्या होता है, भारत और मिस्र के साथ जो है ये अभ्यास हेपेक्स होता है। ठीक है, अभ्यास या युद्धाभ्यास। ठीक है, ये सभी यदि ये जो आपको पूछा जाएगा कि युद्धाभ्यास या अभ्यास, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अभ्यास या युद्धाभ्यास क्या होता है। ठीक है, यदि यहाँ युद्धाभ्यास दिया जाएगा, ठीक है, युद्धाभ्यास जो यदि दिया रहेगा तो युद्ध के कला कौशल को जो है जानने के लिए दोनों देश की सेनाएं आमने सामने जो है ये समांतर होती है। ठीक है, दोनों देश की सेनाएं और आपस में से दोनों क्या करते हैं कि दोनों एक एक अपने अपने गुण को जो है बताते हैं, अपने अपने कौशल को प्रदर्शित करते हैं और जो है दोनों एक दूसरे को जो है बेहतर करने में लगे रहते हैं। ठीक है, यहाँ जो है फायरिंग से लेकर के फील्ड क्राफ्ट से लेकर के हर एक चीज़ जो है ये आपके जो है हर एक चीज़ के बारे में जो है यहाँ इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद हेपेक्स अभ्यास में भी जो है आपका उसी अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि राष्ट्र में जो आपका घुसपैठ की जो प्रक्रिया होता है उसको रोकने के लिए या सेना से जुड़ी हुई खुफिया एजेंसियों के कामकाज को लेकर के इन सभी बातों का जो है एक दूसरे के साथ जो है ये आपका ये गुण सीखने का जो है ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर का देखेंगे। 15 में देखिए पूछा जा रहा है कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान सबसे उच्च स्तर पर जो है पहुंची थी। तो चित्रकारी जो था ये किसके शासनकाल में सबसे अधिक जो है प्रचलित था, तो ये आपका जो है जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकारी जो है ये चित्रकला ये सबसे अधिक जो है ये प्रसिद्ध था। ठीक है, किसके, जहांगीर के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का देखेंगे। गुजरात का जनक जो है, जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो गुजरात के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपका जो है ये रविशंकर महाराज को गुजरात के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है सरकार का प्रमुख है, तो सरकार का प्रमुख जो है ये कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री। सरकार के प्रमुख जो है कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है ये सरकार के प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 नंबर का देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार की हम बात करें ये आपके जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति जो है ये कहाँ हुआ था, ये आपका जो है कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर का देखेंगे। 20 में पूछा जा रहा है किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को जो है ये मान लिया गया था, तो ये आपका जो है कब मान लिया गया था, तो ये आपका जो है ये 1909 में जो है ये मान लिया गया था। ठीक है, कब, 1909 में। चलिए 21 का देखेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, इसको जो है कहेंगे ये उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का देखेंगे कि थेरी मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो थेरी मरुस्थल यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, गरबा कहाँ का जो है सबसे अधिक खेलता है, तो ये आपका जो है ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गरबा गुजरात, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौबीस का देखेंगे कि डायनास्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका जो है ये लेखक मल्होत्रा हो जाए, इंदर मल्होत्रा। ठीक है, इंदर मल्होत्रा जो है ये डायनास्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड का लेखक जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 25 नंबर का देखेंगे। गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को जो है कितना प्रतिशत शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे कि गंगा नदी बेसिन जो है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसमें पूछा जा रहा है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत जो है ये शामिल है, तो ये आपका जो है ये 25% जो है ये शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26 नंबर का देखेंगे।
पूछा जा रहा है कि कलहन द्वारा संस्कृत में रचित राज तरंगिनी डैश के राजाओं की जीवंत व्याख्या करता है। तो राज तरंगिनी में जो है ये किसका व्याख्या है, तो ये आपका जो है ये कश्मीर का व्याख्या है। ठीक है, कहाँ का, कश्मीर के राजा का, कश्मीर के राज का। ठीक है, ये कश्मीर के इतिहास का सभी का जो है वर्णन किस में है, तो ये आपका जो है राज तरंगिनी में है। ठीक है, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 का देखेंगे, धान की रोपाई के दौरान किया जाने वाला हुड़किया बैल नृत्य किस राज्य में से संबंधित है। ठीक है, हुड़किया बैल जो है नृत्य ये कौन से राज्य में सिखाया जाता है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये उत्तराखंड में जो है ये सिखाया जाता है। कहाँ, उत्तराखंड, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर का देखेंगे। 28 में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली और सबसे पुरानी जनसंख्या है, तो ये आपका जो है ये भील हो जाएगा। ठीक है, भील आपका जो है डी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर का देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से प्रदान किया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो आपका जो है फिल्म के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है। चलिए 30 नंबर का देखेंगे, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो केंद्र सरकार में जितने भी मंत्री नियुक्त होते हैं ये किसकी नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा होता है, तो ये आपका जो है ये राष्ट्रपति द्वारा जो है ये होता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति जो है उसको ये जो है शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे, सिखों के तीसरे गुरु जो है ये कौन थे, सिख के तीसरे गुरु ये कौन थे, ये आपको बताना है। तो सिखों के तीसरे गुरु यदि पूछा जाए तो ये आपका जो गुरु अमरदास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। भारत के निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपति को, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को डैश दिया जाता है। ठीक है, डैश चुना जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, कैसे चुना जाता है राष्ट्रपति का चुनाव, तो ये आपका जो है राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है मिल करके चुनते हैं। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 का देखेंगे, खरीफ फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती है। खरीफ के फसल जो है ये कब उगाई जाती है, ये आपका जो है शीत ऋतु में जो है ये उगाई जाती है। चलिए खरीफ फसल के मौसम में उगाई, शीत नहीं होगा, ध्यान देंगे, गर्मी ऋतु में जो है ये इसको उगाई जाती है। ठीक है, खरीफ फसल गर्मी हो जाएगा, शीत को थोड़ा स्किप कर देंगे। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी यदि माना जाए तो ये आपका जो भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, और महान्यायवादी जो है ये कौन होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो है ये न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ये न्यायाधीश होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में टोटल जो है ये 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बस जो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की जो है गठन किया था। सत्यशोधक समाज की गठन जो है ये ध्यान देंगे ये आपका जो 1873 ईस्वी में, ठीक है, 1873 ईस्वी में जो है ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे, पेट्रोलियम के संविधान संचित भंडार निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका जो है ये अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 38 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जो है बांध को अनुसूचित भारत के मंदिर तक कहा था। तो ये आपका ध्यान देंगे ये आपका जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ये कहा गया था। चलिए 39 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक जो है मानव निर्मित पर्यावरण है। तो मानव निर्मित पर्यावरण जो आपका जो है ये सड़क हो जाएगा। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण से मतलब है जो है सड़क हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे, भारत निर्माण योजना में किस वर्ष से शुरू किया गया है। ठीक है, भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया है, ये आपका जो है 2005 में ये शुरू हुआ है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट 41 नंबर का देखेंगे, क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो ये आपका जो है ये द लॉर्ड्स लंदन को जो है ये जो मैदान है इसे आपको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। भीमबेटका पूछा जा रहा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका देखेंगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 43 का कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई की हम बात करेंगे तो ये आपका जो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 का देखेंगे, 44 में देखिए पूछा जाएगा निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है? ठीक है, इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है गाइड जो है ये नहीं लिखा है, बाद बाकी गोदान, गबन, कर्मभूमि ये सभी जो है आपका लिखा गया है। चलिए 45 का देखेंगे, खाद्य और कृषि विभाग, ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका जो है ये रोम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अल्ट्रावायलेट किरणें, नेक्स्ट देखेंगे अल्ट्रावायलेट किरणें द्वारा चिकित्सा की खोज जो है ये किसने किया था? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है फिनसेन आपका जो है ये ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक शिकार हैं? ठीक है, अनुवांशिक शिकार कौन सा है? तो ये आपका जो है सी नंबर होगा, यानी कि केवल 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 ये सभी जो है आपके ये अनुवांशिक रोग हैं। अनुवांशिक से मतलब है यदि आपके घर में किसी को यदि ये बीमारी है, ये है प्रॉब्लम है, तो आपको जो है ये होने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 48 नंबर का देखेंगे। 48 में पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलों के माध्यम से वायु स्तंभ में से गुजरती है। इस स्थिति में जो ध्यान देंगे इस स्थिति से गुजरती है, ये आपका क्रमागत संपीड़नों एवं विरलों में गुजरती है। ठीक है, इनमें से देखेंगे तो ये आपका जो है ये ऊष्मा का स्थानांतरण इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर का देखेंगे। उनचास में आपको जो है सुलेमित करने के लिए दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो ये आपका जो है सबसे आदि स्तनी जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जो है ये टर्टिल हो जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा स्थलीय जंतु ये आपका जो है पेरिपेटस हो जाएगा, और सर्वाधिक बड़ा जीवित सरीसृप हाथी हो जाएगा, और सबसे आदि ऑर्थोपोडा आपका जो है एकेडिना हो जाएगा। यानी कि ध्यान से देखेंगे, ठीक है, 49 नंबर का फिर से ध्यान देंगे। सबसे आदि स्तनी जो आपका जो है ये आपका सबसे आदि स्तनी, सबसे आदि मतलब क्या होगा? पुराना, सबसे पुराना स्तनी जीव जो हैं ये आपका जो है क्या होगा? ये आपका जो है ये एकेडिना हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा स्थलीय जंतु, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु में से कौन सा हो जाएगा? हाथी हो जाएगा सबसे बड़ा में। और सर्वाधिक बड़ा जीवित सरीसृप यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है टर्टिल हो जाएगा, यानी कि जो कछुआ है, ठीक है, ये टर्टिल हो जाएगा। इसके बाद सबसे आदि ऑर्थोपोडा ये आपका जो है पेरिपेटस हो जाएगा। तो ए नंबर आपका जो है ऑप्शन होगा। ठीक है, ए नंबर आपका होगा, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे, वंशागति का जीन मत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो ये आपका जो है ये T.H. मॉर्गन ने किया है। तो डी नंबर आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और यदि आप अभी तक भी जो है पेड कोर्स से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो फटाफट से इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सअप करना होगा 62 035 40 262। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना है, और 99 रुपया पेमेंट करके बिहार दरोगा के लिए जो है पेड कोर्स से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।